चलिए एक्सेलरेशन का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। एक्सेलरेशन में जैसे कि हम लोग स्पीड वेलोसिटी में हम लोग पढ़ रहे थे। स्पीड वेलोसिटी में बहुत सारा एग्जांपल्स आया था। स्पीड एंड वेलोसिटी में ये भी आया था यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक उसी तरीके से एग्जाम्पल में एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले आप एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे। एग्जाम्पल पर ध्यान कुछ इस तरीके से देंगे कि मानकर चलिए ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसके विषय में हम लोग समझेंगे। वेलोसिटी में चेंज कुछ इस तरीके से होगा जो इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज भी इक्वल हो, चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इट डजंट मैटर। जो सपोज किया जाए प्रैक्टिकली बेस पर कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, कुछ समय बाद इसका वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हुआ और ऐसा होने में मात्र 2 सेकेंड का समय लगा। इस केस में अगर कहा जाए कि एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू होता है v माइनस यू बाई टी, तो हो गया 6 माइनस 2 बाई 4, सॉरी 6 माइनस 2 फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन 2 है, तो हो गया कितना 4 बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 2 से 6 हुआ, 6 से डायरेक्ट अब 10 हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा इस वेलोसिटी को इंक्रीज होने में मात्र 2 सेकेंड का समय लगा। इन दिस केस जस्ट वी फाइंड द एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू 10 माइनस 6 बाय 2। यहां भी सब्ट्रैक्ट करके 4 ही आया। अब 4 बाय 2 तो आप जानते हैं क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फिर 10 से डायरेक्ट हो गया 14 मीटर पर सेकेंड, और 14 जैसे हुआ तो बताइए, और ऐसा होने में वो मात्र 2 सेकेंड का समय लगाता है। और इन दिस केस जस्ट वी फाइंड द एक्सेलरेशन फाइनल माइनस इनिशियल 14 माइनस 10 बोले बाय 2 बोले तो 4 बाय 2 बोले तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड 14 से जस्ट नेक्स्ट एक और लिया जा सकता है 18 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो चुका है। फिर ऐसा होने में वो कितना मात्र 2 सेकेंड का समय लिया। In this case, we just find the acceleration a is equal to final velocity minus initial velocity upon time 2। तो 4 by 2 बोले तो ये भी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से क्या पता चलता है, क्या रिजल्ट आता है? सबसे पहली बात, वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। लेकिन जहां तक एक्सेलरेशन का सवाल है, हर जगह एक्सेलरेशन सेम आया, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। रीजन ये है कि वेलोसिटी में चेंज हुआ 4 का देखिए 2 से 6 हो गया, 4 इंक्रीज हुआ 2 सेकंड में, एक्सेलरेशन 2 हो गया। 6 से 10 हो चुका है तो इस केस में भी और 2 सेकंड में ही, तो 4 का इंक्रीजमेंट है, फिर 4 इंक्रीजमेंट होकर 14, फिर हो गया 18 4 इंक्रीज हुआ। सभी के केसेस में देखिए उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज भी हो सकता है तो वो रिटार्डेशन का नाम आएगा, कोई बात नहीं। यदि इंक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल में, इक्वली इंक्रीज करें। यहां भी 4 का इंक्रीज है, थोड़ा सा कलर चेंज कर दें ताकि आपको पता चले कि हम कर क्या रहे। कहने का मीनिंग ये हुआ कि 2 से जब 6 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। 6 से जब 10 हुआ कितना हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। 10 से जब 14 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। 14 से जब 18 हुआ तब कितना इंक्रीज हुआ 4 मीटर पर सेकेंड। यानी इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है। इक्वल अमाउंट में चेंज होने का मतलब ये है या तो वेलोसिटी इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, और विद थर्ड कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज करे और इक्वल अमाउंट में इक्वली इंक्रीज करे, उस केस में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होगा। इसलिए इसको इस एक्सेलरेशन का नाम रखा गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और दूसरी बात आप समझ सकते हैं, यहाँ जो डेफिनेशन लिखा हुआ है उस हिसाब से वही चीज जो हम समझा रहे थे वही लिखा हुआ है। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन की बातें होगी। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट में चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
और ऐसा एग्जांपल हम दे सकते हैं, ऐसा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, यानी जस्ट वी ड्रॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए हाइट, तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है यूनिफॉर्मली उसका स्पीड बढ़ते जाता है, यानी पहले 0 से गिरा, यूनिफॉर्मली बढ़ते जाता है। फर्स्ट सेकंड में 10 हुआ, अगले सेकंड में 20, अगले सेकंड में 30, अगले सेकंड में 40, इस तरीके से वेलोसिटी वो इंक्रीज होते रहा पर सेकंड, यानी इक्वली इंक्रीज हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, चाहे वो इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना लगे। तो कहने का मतलब है उस केस में उसका जो एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा, यानी किसी हाइट से यदि ऑब्जेक्ट गिरे तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। एक्सेलरेशन का मतलब है या तो वेलोसिटी इंक्रीज होना या तो वेलोसिटी डिक्रीज होना। तो दोनों के केस में यदि किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से थ्रो करे ऊपर सीधा तो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज होता है इसका वेलोसिटी। वेलोसिटी जब यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो भी मोशन कैसा होगा, कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा वो। तो कहने का मतलब है यहां 2 एग्जांपल आया, और भी ढेर सारे एग्जांपल्स आ सकता है। मानकर चलिए ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन को हम यहां बना सकते हैं, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, किसी बॉल को यहां रखते हैं। जब किसी बॉल को यहां रखा जाए तो ये बॉल को अगर छोड़ दिया जाए तो ये बॉल इस तरीके से रोल करते हुए आगे चलेगा, और जब आगे मूव करेगी इक्वली चेंज होगा, वो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, वेलोसिटी जब इंक्रीज होगा तो इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम में उसका वेलोसिटी भी इक्वली इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी इक्वली इंक्रीज होगा तब जाकर इस तरह का मोशन ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। या किसी ऑब्जेक्ट को इसी इंक्लाइन प्लेन पर नीचे से फेंका जाए जो कि इस तरीके से मूव करता हो, इस तरीके से धक्का दे दिया जाए, पुश कर दिया जाए, तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा और इक्वली डिक्रीज होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। देन ये एक्सेलरेशन आपका कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, भले स्पीड उसका नॉन यूनिफॉर्म हो बट एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाए तो वेलोसिटी डिक्रीज होता है। इस केस में स्पीड क्या है, स्पीड उसका नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एंड अब आइए यहां पर जो एग्जांपल लिखा हो उसको एक बार रीड करते हैं। मोशन ऑफ ए बॉल फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, एंड दूसरा मोशन ऑफ ए बॉल थ्रोइंग वर्टिकली अप, एंड मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, जो भी एग्जांपल दिया गया था। अब आइए सेकेंड टॉपिक, इसी में नॉन यूनिफॉर्म, यानी कहने का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अनइक्वल चेंज हो, इक्वल चेंज नहीं हो। इक्वल चेंज का मतलब ये हो गया कि या तो इक्वली ना इंक्रीज हो ना इक्वली आप उसका डिक्रीज हो। एग्जांपल समझिएगा, मानकर चलिए पहले उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हुआ, ऐसा होने में 2 सेकेंड का समय लिया। तो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, तो हो गया कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब्ट्रैक्शन एडिशन यदि आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मेरे स्कूल में नर्सरी में एडमिशन जो है फ्री में हो रहा है, आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे भी एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी बात 4 से 10 हो गया अचानक, मानकर चलिए, और इस केस में वो भी 2 ही सेकंड में 10 हो गया 4 से। अब 2 सेकंड में 4 से 10 हो गया, एक्सेलरेशन निकालेंगे 10 माइनस 4/2 तो कितना हुआ, बोले 3, यहां सब्ट्रैक्ट करके 6 आ रहा है, 6/2 कितना हुआ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 से एक ही बार डायरेक्ट हो गया 20, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका वेलोसिटी, और वो भी इक्वल इंटरवल टाइम में 2 सेकंड में। वेलोसिटी इक्वल चेंज नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एक्सेलरेशन यदि निकाला जाए 20 माइनस 10/2 बोले तो 10/2 बोले तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए एग्जांपल, वेलोसिटी में चेंजिंग किस तरह है, वेलोसिटी में चेंजिंग अगर हो तो यहां पर वेलोसिटी में चेंजिंग कितना हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 4 माइनस, यहां देखिए मिसिंग हो रहा था, 4 माइनस 2 2/2 तो 1 ही होता है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 मीटर पर सेकेंड से फिर 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहां भी वेलोसिटी में चेंजिंग हो रहा है, कितना 6 मीटर पर सेकेंड चेंज हो गया, तब तो आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां जो वेलोसिटी में चेंजिंग हुआ है फिर 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी कभी 2 बढ़ रहा है, कभी 6 बढ़ रहा है, कभी 10 इंक्रीज हो रहा है।
इस तरीके से डिक्रीज भी हो सकता है, आप डिक्रीज भी करा सकते हैं। 20 से सीधे 12 ला लीजिए, 12 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो बताइए ऐसा होने में मात्र 2 सेकंड लगा, तो बताइए एक्सेलरेशन जब निकालेंगे 12 माइनस 20/2, 12 माइनस 20/2, तो यहां पर सब्ट्रैक्ट होकर -8/2, बोले तो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में देखिए नेगेटिव आ रहा है, कभी स्पीड बढ़ रहा है कभी घट रहा है। यहां पर वेलोसिटी का जो चेंजिंग है -8 मीटर पर सेकेंड का चेंजिंग है, 8 मीटर डिक्रीज हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज हो गया। कहने का मतलब है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी का चेंजिंग इक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। तब जाकर कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बदलता हुआ एक्सेलरेशन होगा। यानी आइए डेफिनेशन के लैंग्वेज पर, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन अनइक्वल, यहां देखिए बाय एन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में अनइक्वल चेंज हो, कभी बढ़े कभी घटे, then the acceleration of the object is known as non-uniform acceleration। एग्जांपल दे सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर यदि कार लेकर चले, गाड़ी लेकर चले, तो वहां पर अनइक्वली चेंज करना पड़ता है वेलोसिटी को, तो वह एक्सेलरेशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो कहने का मतलब है मोशन ऑफ ए बस ऑन क्राउडेड रोड, एंड सेकंड एग्जांपल था मोशन ऑफ ए ट्रेन लिविंग और एंटरिंग द प्लेटफॉर्म। जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल रही होती है या प्लेटफॉर्म पे आ रही होती है, उस दोनों केस में उसका वेलोसिटी अनइक्वली चेंज होता है, कभी बढ़ सकता है कभी घट सकता है। इस हिसाब से ये आपका यह नॉन यूनिफॉर्म हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ, इसमें और एग्जांपल सेट कर सकते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम। कहने का मतलब हुआ क्लॉक लीजिए या सिंपल पेंडुलम लीजिए, कोई भी, इस तरीके से उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होते रहता है, वेलोसिटी भी चेंज होते रहता है। जब डायरेक्शन ही चेंज हो गया तो वेलोसिटी अनइक्वली चेंज होगा, क्योंकि जब जैसे ही हाइट पर यहाँ पीक पॉइंट पर पहुंचा, तुरंत इस डायरेक्शन से वापस इस डायरेक्शन आ चुका है, और जैसे यहाँ पहुंचा तुरंत डायरेक्शन चेंज होकर वापस रिवर्स हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहां से थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यूनिफॉर्म का मतलब कंस्टेंट आप हर एक चीज में नहीं लगाएंगे। यूनिफॉर्म मींस कंस्टेंट तो हुआ, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड अलग है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग है। एग्जांपल में कंफ्यूजन होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से गिराया जाए तो कैसा स्पीड, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी जब चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट को उसी हाइट से गिराया जाए, इक्वली चेंज हो, तो ये उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। यानी हाइट से गिराया हुआ बॉल ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। इस तरीके से आप अच्छे तरीके से क्लियर रहे और समझेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे नोट्स करने के बाद। और इस तरीके से ये 5th पैरामीटर जो एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे हम लोग शुरू से, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पांचों पैरामीटर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। जो भी इंफॉर्मेशन आगे आएगा उसको आप बताते हुए चलेंगे। फिलहाल इसको आप रिवाइज करते रहे। थैंक यू।